हाय ऑल, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच में क्या हुआ और हिंडनबर्ग वालों ने जो रिपोर्ट अडानी ग्रुप के ऊपर निकाला था उसके क्या मायने हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं कि एलआईसी ने बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ जांच पड़ताल किए हुए अडानी ग्रुप को जो लोन दिया, वो लोन अगर वापस नहीं आया तो एलआईसी डूब जाएगी। क्या आपको और मुझे, जो हम एलआईसी में प्रीमियम भर रहे हो, आगे जाके भरना चाहिए, क्योंकि वो वापस मिलने की कितनी गुंजाइश है, ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं अविनाश। वेरिटास इन्वेस्टमेंट एक कनाडा की इंडिपेंडेंट रिसर्च कंपनी थी जिन्होंने 2011 में किंगफिशर एयरलाइन के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था और दावे के साथ कहा गया था कि अगले कुछ सालों में किंगफिशर एयरलाइन डूब जाएगी। तो उसके बाद आनंद फानन में खुद विजय माल्या जी सामने आए और उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की और उन्होंने खुद ये कहा कि ये वेरिटास की रिपोर्ट झूठी है, पूरी की पूरी बेबुनियाद है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो लोन्स है वो अंडर कंट्रोल है। और उसके बाद किंगफिशर एयरलाइन का क्या हर्ष हुआ, ये सब आपको पता ही है। तो अब ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी ही एक प्रेस रिलीज 30 जनवरी 2023 को एलआईसी ने जारी की और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने क्या बताया। उसके पहले हम ये जानेंगे कि अडानी ग्रुप के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है। अगर अडानी ग्रुप का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग के पास ऑलमोस्ट 73% है। एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास 15% है। लेकिन 2016 से एक चीज बताई जा रही है और शायद एक सेबी की इंक्वायरी भी चल रही है, उसमें जो एफआईआई है वो एफआईआई एक्चुअली शेल कंपनी है अडानी ग्रुप की। जानेंगे कि अडानी जी ने प्रमोटर से कोई सेलिंग नहीं हुआ है मैसिव। दूसरा जो सेलिंग है वो है एफआई का, एफआई ने नहीं किया है। एलआईसी के पास 4% का होल्डिंग है, एलआईसी ने भी बेचा नहीं है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास सिर्फ 1% है, उन्होंने बेचा नहीं है। और जो अदर्स है उनके पास 6% है। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से किसी ने भी बेचा नहीं है। तो ये जो 6 दिन में मैसिव सेलिंग आई है, ये किसने की है, ये तो सवाल ही है कि पता नहीं है कि ये मैसिव सेलिंग किसने की है। तो एलआईसी ने अपने कमेंट्री में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर आज के डेट में अडानी ग्रुप के ऊपर देखोगे तो इक्विटी और डेट मिला के 36,000 करोड़ का लोन है। 36,000 करोड़ के लोन में 30,000 करोड़ ये इक्विटी है और 6,000 करोड़ डेट है, यानी 6,000 करोड़ के आसपास का लोन है और कर्जा है और 30,000 के शेयर्स है। तो उन्होंने ये कहा कि 30,000 के जो शेयर्स है हमारे, वो उन्होंने एक डेट बताया 23 जनवरी 2023 के दिन उस का वैल्यूएशन 56,000 करोड़ था, यानी 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था शेयर्स में अडानी ग्रुप के और वो बन गया 56,000 करोड़, यानी डबल हो गया है। और ये उन्होंने बहुत खुशी से कहा 30 जनवरी के प्रेस रिलीज में कि हमारा जो पैसा है वो डबल हो गया है। लेकिन एलआईसी को सवाल क्या पूछा गया था, एलआईसी को सवाल पूछा गया था कि आपने जो पैसा डाला तब अडानी ग्रुप के वैल्यूएशन को जज किया कि नहीं किया। और उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि हमने जो पैसा डाला था वो डबल किया गया है। पहली तो चीज जानने लायक ये है कि कोई भी निवेशक जब एलआईसी में निवेश करता है तो रिटर्न के लिए नहीं जाता, वो सेफ्टी के लिए जाता है कि नहीं। तो अगर आप रिटर्न के लिए जा रहे हो तो आप शेयर्स में जाओगे, म्यूचुअल फंड में जाओगे, अदर किधर एसेट रियल एस्टेट में जाओगे। आप अगर एलआईसी को पैसा दे रहे हो तो आप सेफ्टी के लिए जा रहे हो। तो एलआईसी ने जब उन निवेशकों का पैसा जो उन्होंने एलआईसी के ऊपर इतने सालों के भरोसे से दिया है, उसको निवेश करते हुए ये देखना जरूरी है कि आगे सामने वाली जो कंपनी जिसमें एलआईसी निवेश कर रही है वो गारंटेड रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। एलआईसी का जो टैगलाइन है, पंचलाइन है, वो तो है एलआईसी गारंटेड रिटर्न देती है। तो ये गारंटेड पैसा देने वाली कंपनी थी क्या, ये पहला सवाल है। दूसरी चीज, 30 तारीख को उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ का 56,000 करोड़ बन गया, लेकिन अगले 6 दिनों में अडानी ग्रुप के शेयर 60% गिर गए। कितने गिर गए? 60%।
अब एक सिंपल मैथ्स लगा दो, 56,000 करोड़ के ऊपर 60% का अगर आपने जोड़ दिया गणित तो वो हो जाते हैं 28,000 करोड़, यानी 30,000 करोड़ लगाए थे एलआईसी ने, अब का वैल्यूएशन आ गया 28,000 करोड़, तो ये तो 2,000 करोड़ का घाटा हो गया। पहले तो 6 दिन पहले ये बोल रहे थे कि हमें प्रॉफिट हो गया, अब बोल रहे घाटा हो गया। ये बोलेंगे, ये प्रेस रिलीज नोट जारी करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने एक जवाब दे दिया। तो यही सब चीजें हैं जो एक्चुअली में एलआईसी ने बतानी जरूरी है, लेकिन एलआईसी ने नहीं बताई है। तो मुद्दे की बात यह है कि एलआईसी डूब जाएगी क्या? बहुत से मीडिया वाले, इवन अब तो पॉलिटिशियन भी बोल रहे कि एलआईसी डूब जाएगी। अब 1992 में उस समय 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का घपला हुआ था, एलआईसी डूब गई? नहीं। एनपीए बढ़ गए बैंक्स के ऊपर, एलआईसी के ऊपर, लेकिन एलआईसी डूबी नहीं। सन 2000 में 15,000 करोड़ का स्कैम बोला गया, अराउंड 30,000 करोड़ का एक्चुअली रियल में था, लेकिन बताया जा रहा है कि 15,000 करोड़ का है। एलआईसी डूब गई? नहीं डूब गई। एलआईसी आज भी है, वैसे ही आज भी एलआईसी डूबेगी नहीं। ये जो, अगर एक तो पहली चीज, ये स्कैम नहीं है, अडानी ग्रुप को कोई स्कैम नहीं कह सकता, अभी तक तो नहीं कह सकता। लेकिन अगर गलती से मान लो ये स्कैम भी निकल गया है तो भी एलआईसी डूबेगी? नहीं, एलआईसी कभी डूब नहीं सकती। एलआईसी आपके साथ आज भी है, क्योंकि एलआईसी जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, तो एलआईसी डूबेगी नहीं। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम निवेश कर रहे हैं, जो सामने वाली कंपनी को पैसा दे रहे वो कहाँ निवेश कर रहे, ये जानने की बात जरूर होगी। कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते।